योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? योग साधना जो है और कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कर्म करना, लेकिन कर्म साधना में होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी काम को एक ही रूप में अगर करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर से कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है। इसलिए आगे चल के वर्तमान में और भविष्य में कुछ न कुछ परेशानियां खड़ा होने लगता है। इसका होने का मुख्य कारण क्या है कि वात पित्त कफ जो है हर इंसान के अंदर रहता है, लेकिन जब इसका संतुलन अगर खराब होने लगता है तो अनेकों तरह की परेशानियां होने लगता है। इसका होने का मुख्य कारण क्या है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरीक़ा से जैसे ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात आता रहता है। इसी कारण से जो है शरीर के अंदर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है। जब उतार चढ़ाव होता है तो अनेक तरह की परेशानी होने लगता है, जैसे दर्द होना, भारीपन होना, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बीपी हाई होना, लो होना, इन तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हर इंसान को। तो इससे बचने के लिए योग साधना को अपनाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप योग साधना को अपनाते हैं तो योग साधना में क्या है कि योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरी बॉडी को मेंटेन करता है और मेंटेन करके आप पूरे स्वस्थ रखता है और आप स्वस्थ रहते हैं, लंबी उम्र की कामना आपका होता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। आपके पास जो भी जितनी साधन है उतने से कर सकते हैं, इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। यह एक तरह से एक ऐसी अपने आप में एक क्षमता रखता है जो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है और इससे आप हर तरह से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी कोई परेशानी है वो भी धीरे धीरे हल हो जाएगा और अगर परेशानी नहीं है तो आपका वर्तमान और भविष्य में परेशानी नहीं आएगा। इसलिए इन सारी परेशानियों से दूर रहने के लिए आपको योग साधना को अपनाना अनिवार्य है। अगर आप इसे अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय है आपके पास उतना आप कर सकते हैं। कोई जोर जुलूम नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा करना है, लेकिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जरूर समय निकाल कर करें और इसे अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ पाएंगे। क्योंकि योग जो है अपने हिसाब से हर चीज़ को मेंटेन करता है और कोई भी काम कठिन नहीं है, हर काम आसान हो जाता है जब आप करने लगेंगे तो स्वयं आपको पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है और आपको जो अच्छा लगे उसी चीज़ को करो, लेकिन करो। क्योंकि कोई भी काम को करने पर ही हल होता है और काम कोई कठिन नहीं होता है। आपके अंदर वो गुण, वो क्षमता, वो हर चीज़ है कि जो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन आप आज के दौर में, भागा दौड़ की ज़िंदगी में हर आदमी व्यस्त रहता है, इसलिए हर चीज़ को नहीं कर पाते हैं। लेकिन करना भी अनिवार्य है क्योंकि पुरानी पद्धति में बहुत सी ऐसी गुण छिपा हुआ है कि जो आपको हर चीज़ को सुरक्षित आप में रहते हैं। और आज की पद्धति में क्या है, अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी आता है
तो दवा के पीछे हर आदमी भाग रहा है, दवा पर आश्रित है। लेकिन दवा क्या करता है कि आगे चल के आपका वर्तमान में आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में आपका और समस्या खड़ा हो जाता है। तो इन सारी परेशानियों से अगर आप निपटारा रहना चाहते हैं तो आपको योग साधना को अपनाना होगा, और योग साधना अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हर प्रक्रिया को आप करें, जो प्रक्रिया आपको आसान लगे उसी को करें, लेकिन करें। क्योंकि हर प्रक्रिया को मैंने बहुत आसान तरीके से दिखाया है, और सभी प्रक्रिया जो है कारगर है और बहुत अच्छे तरीक़ा से आपके शरीर को मेंटेन करते हैं। क्योंकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो। इसलिए अवश्य करें। यह एक तरह से आपका मसाज है, पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, स्वस्थ बनाता है। लेकिन जो क्या है अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है, और यह प्रतिदिन का चीज़ है जरूर करने का। इसलिए हर प्रक्रिया को अपनाएं। इससे क्या है कि आपको सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक आपकी बालों की समस्या, आँखों की समस्या को ये दूर करता है। और ताली बजाना एक सुगंधीय है, नई ऊर्जा आपके अंदर आता है, और आप इससे आपका काम सफल भी रहता है। इसलिए इस प्रक्रिया को भी करें, और प्रक्रिया कोई भी कठिन नहीं है, सारी प्रक्रिया आसान है। आपको करने की आपके ऊपर डिपेंड करता है।